एक और फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो उस दिन निफ्टी तो नीचे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अपने हाई को टच करके आई थी। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन मार्केट हुई थी क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी और लेवल के हिसाब से भी कोई चांस नहीं था कि ज़्यादा गैप डाउन होगी। आपने देखा होगा कि नीचे ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई और उसके बाद इसने अपने उसी हाई को टच करने के बाद यहाँ पे देखिए वहीं से ही वापस नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे आप देखिए पहले जो इसका लो था ये था, उसके बाद सेकंड क्या लो था ये वाला था, लेकिन थर्ड जो लो यहाँ पे बनाया था तो ये था। तो उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। अगर उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये नीचे आती तो आपको काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। जो हमारे डाउन साइड में टारगेट थे वो एक तो हमारा जो टारगेट था वो 180 का था, 120 का था, 17,120 का, लेकिन मार्केट यहाँ पे देखिए कहीं पे वहीं पे पहुंची नहीं। यहाँ पे 223 से 17,200, सॉरी उस दिन के हमारे जो टारगेट थे वो 17,190 था। एक तो 17,190 तक मार्केट पहुंची नहीं। यहाँ पे देखिए 218 से ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव यहाँ पे कर गई। जो अपसाइड टारगेट थे वो 360 का था हमारा, लेकिन मार्केट कहाँ तक गई, यहाँ पे 338 से ही वापस आ गई। यानी कि जहाँ पे क्लोज हुई थी 17 से 317 से, तो उसके ऊपर मार्केट निकली नहीं, उसके बाद नीचे की तरफ ही आती रही। तो अभी मंडे क्या हो सकता है, निफ्टी जो है आपको 100% बोल रहा हूँ कि गैप डाउन मिलेगी यहाँ पे कहीं पे, यहाँ कहीं मिलेगी आपको। निफ्टी जो है वो मिलेगी आपको 200 के करीब, 17,200 के करीब मिलेगी। अगर यहाँ पे देखिए 17,180 को मार्केट ब्रेक करती है तो हम फिर सेल की तरफ जाएंगे। अदरवाइज अगर इसके ऊपर रहती है मार्केट 17,180 के या 17,200 के ऊपर रहेगी तो हम बाय करके यहाँ पे मार्केट को चलेंगे, यानी कि निफ्टी को चलेंगे। अगर इसके ऊपर रहती है तो ही हम बाय करेंगे। और आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही लाइन्स लगा रखी हैं, रेसिस्टेंट बना रखे हैं। 17,222 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर 200 के ऊपर मिलती है तो, अगर 222 को भी ब्रेक कर देती है तो आपका फर्स्ट टारगेट 260 हो जाएगा पहला, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड आपका 280 हो जाएगा, फोर्थ आपका 330 जो हाई लगाया कल मार्केट ने आपका वो टारगेट हो जाएगा। अगर आपको 200 के ऊपर या 180 190 के ऊपर मिलेगी, यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो आप बाय करके चल सकते हो। फिर बोल रहा हूँ 17,220 आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपका 260 का, 17,260, 280 तीसरा, और चौथा जो हाई लगाया मार्केट ने कल वो आपका रहेगा। अगर यहीं कहीं ओपन होती है, वैसे तो गैप डाउन ओपन होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यहीं कहीं ओपन होने के बाद नीचे आती है तो हम इसके ऊपर ही बाय करके चलेंगे। अदरवाइज हम 250 के ऊपर अगर रहती है मार्केट तो हम बाय करके चलेंगे, नहीं हम बाय मार्केट को नहीं करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। अगर नीचे की तरफ आप टारगेट जानना चाहो तो उसके बारे में बता देता हूं। अगर यहीं कहीं ओपन होने के बाद यहाँ पे 260 को ब्रेकआउट कर देती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो लो आपको पता ही है 17,220 का, सेकंड टारगेट आपका 17,170 का, थर्ड टारगेट आपका 17,116 का। ये टारगेट आपके नीचे की तरफ रहेंगे। 17,116 फिर बता देता हूं, अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करती है 17,220 को तो आपका फर्स्ट टारगेट 175 का रहेगा और सेकंड टारगेट 17,120 का रहेगा नीचे की तरफ। अगर इसको ब्रेक करेगी तो ही आपको सेल करना है, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर रही तो आप मार्केट को बाय करके चल सकते हो। तो ये थे लेवल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया। अगर 350 को यहाँ पे ब्रेक आउट करती है तो मार्केट आपका जो सेकंड टारगेट यहाँ पे 300 के 350 के ऊपर रहेगा, ये वाला रहेगा। देखिए 420 का आपका टारगेट रहेगा, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर यहाँ कहीं 17,370 में रेजिस्टेंट नहीं लेती है तो आपका ये टारगेट 420 का रहेगा, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो चली गई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।